कि दत्त प्रभु ने कहा कि हे दलानन, मुझे कोई भी व्यक्ति भाव या अभाव से, भक्ति या कुभक्ति से या किसी भी अवस्था में अगर बुलाता है, मेरी पुकार लगाता है, मेरा आह्वान करता है, तो मैं उसके साथ खड़े होता हूं, मैं तत्क्षण उसके पास पहुंचता हूं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओम द्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम द्रीम तर्जनाभ्याम नमः, ओम द्रूम मध्यमाभ्याम नमः, ओम द्रैम अनामिकाभ्याम नमः। और दोस्तों, ये स्वरूप का वर्णन इसलिए भी किया गया ताकि जब हम इस विधान को करें तो जब हम महाराज के स्वरूप का चिंतन करें, उनका ध्यान करें, तो हमें पता हो कि उनका स्वरूप है कैसा। इसलिए महाराज ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है। सहस्त्र दल कमल यानी जो शून्य चक्र है, जिसके सहस्त्र दल हैं, उसमें स्थित भगवान दत्तात्रेय मेरे मस्तक की रक्षा करें। चंद्रमंडल में स्थित रहने वाले अनुसुईया माँ के पुत्र भगवान दत्तात्रेय मेरे ललाट की रक्षा करें। द्विदल पद्म यानी आज्ञा चक्र जो हमारे दोनों भावों के बीच में है, इसमें मनस स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय नासिका के ऊपर के भाग में मेरे आज्ञा चक्र की, मेरे ललाट की रक्षा। दत्तात्रेय वज्र कवच, आप सभी ने इस बारे में सुना होगा। इसका मतलब है कि दत्त महाराज का एक ऐसा कवच मंत्र जिसका उच्चारण करने वाले को, जिसका जप करने वाले को अपने भीतरी और बाहरी शरीर के बाहरी सतह में वज्र के समान कवच प्राप्त होता है, जो किसी भी प्रकार की परेशानी से, किसी भी प्रकार की आपदा से, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से हमारी रक्षा करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वज्र कवच स्वयं दत्त महाराज ने, आदि गुरु दत्तात्रेय ने दलादन ऋषि को दिया था। ये उनके ही मुख से निकला हुआ है, इसलिए परम सिद्ध माना गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल 26 दिसंबर के दिन दत्त जयंती आ रही है, तो आप सभी दत्त साधकों के लिए, दत्त भक्तों के लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दत्तात्रेय वज्र कवच का जो संपूर्ण विधान है, जो तांत्रिक प्रक्रिया है, जो टेक्निक्स हैं, जिसके जरिए सच में हम अपना कवच बना सकते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति या उससे हमारा जो सुरक्षण है, जो रक्षण है, जो बचाव है, वो कैसे निर्मित कर सकते हैं, इसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे अपने सुझाव भी शेयर करिएगा। ये जो दत्त महाराज के ज्ञान को, दत्त महाराज के मंत्रों को, उनकी पूजन पद्धतियों को हर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प अवधूत आनंद टीम ने लिया हुआ है, इसी श्रृंखला में दत्त महाराज के ऊपर जो ये वीडियोस डाले जा रहे हैं, वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, इससे अगर आपके जीवन में भी शुभता आ रही हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। आज हम बात करेंगे दत्तात्रेय वज्र कवच के संपूर्ण विधान के बारे में। पर इसको जानने के पहले एक छोटी सी कथा जो शास्त्र में हमें मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि दत्तात्रेय वज्र कवच आया कहां से है, उसको जान लेते हैं। दोस्तों, दत्तात्रेय वज्र कवच रुद्र यामल तंत्रों के अंतर्गत हिमवत खंड नामक जो शास्त्र है उसमें से निकला है, जिसमें एक कथा आती है कि एक बार व्यास ऋषि अपने तमाम शिष्यों के बीच बैठे हुए थे और उनसे ये प्रश्न किया गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर सब कुछ, ये सभी साधन, चारों साधन अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करने हैं तो उसका क्या विधान है, उसकी क्या विधि है। इसके उत्तर में व्यास ऋषि ने जो रुद्रयामल तंत्र में शिवोक्त सूत्र है उसकी घटना बताई। उन्होंने वर्णन किया कि एक बार की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती के साथ हिमालय पर्वत पर सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवती ने, माँ ने शिव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैंने आपसे सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है और अब मेरी इच्छा है कि मैं धरती लोक पे, पृथ्वी लोक पे विचरण आपके साथ करूं और गमन करते दौरान जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनके बारे में भी जानूं। ऐसा कहते ही भगवान शिव ने अपने वाहन वृषभ यानी जो नंदी देव हैं, उनके ऊपर भगवान शिव माँ भगवती के साथ विराजित हो गए और उसके बाद वो धरती का भ्रमण करने लग गए। भ्रमण करते करते भगवान शिव माँ भगवती के साथ विंध्याचल पर्वत के पास एक स्थान पे पहुंचे। वहां वो देखते हैं कि एक पुरुष है जिसके अंदर ना ही शक्ति दिखती है, जिसके अंदर ना ही कांति दिखती है, जिसको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि जरा भी श्रम करता है या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गुण है या कोई भी कला है। यह भील जंगल में एक बाघ का पीछा कर रहा था, उसका शिकार करने के लिए उसको एकटक देख रहा था। भगवान शिव और माँ भगवती के सामने दृश्य चल रहा है और वे देखते हैं कि एकदम से एक हिरण आया। हिरण को देख के, मृग को देख के शेर भागने लगा और शेर के पीछे
जो ये भील था ये भी भागने लगा। और इस प्रकार शेर के पीछे यह भील और उसके पीछे फिर मृग, इस प्रकार ना समझ आने जैसा ही कुछ दृश्य था जो उनके सामने था। और इसको देखकर माँ पार्वती के मन में जिज्ञासा उठी, उनके मन में प्रश्न आया जो उन्होंने परमेश्वर से पूछा, भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, ये जो दृष्टांत हमारे सामने हमने देखा है, इसके पीछे का राज क्या है, इसको बताइए। और तब भगवान शिव ने बताया कि हे पार्वती, जो भील आपके सामने आपने देखा है, इसका नाम दूरश्रवा है। इसके जीवन का एक गुण था कि यह व्यक्ति जंगल से जो भी लकड़ियां या ईंधन का साधन बटोरता था, जड़ी बूटियां या जो भी फल पुष्प खाने पीने का सामान इकट्ठा करता था, ये जंगल में रहने वाले जो ऋषि मुनि थे, जो तपस्या करते थे, उनके आश्रम में भेंट करता था, जिससे ऋषियों को बड़ा ही सुख मिलता था। वो उसको बड़ी ही प्रशंसा करते थे। ऋषिगण हमेशा दूरश्रवा को वरदान देते थे, उसको आशीर्वाद देते थे, क्योंकि वो उन सबकी सेवा करता था। और एक बार की बात है, इसी वन में दलादन नाम के एक ऋषि होते थे। ऋषि दलादन के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे सिर्फ पत्तों को ग्रहण करते थे अपने जीवन में, इसके अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करते थे। और इस बात पे ऐसे हठ योगी थे, ऐसे तपस्वी थे कि भारतवर्ष में बड़ी दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। उनको क्योंकि यह ज्ञात था कि भगवान दत्तात्रेय आदि गुरु स्मृतगामी हैं, यानी जो स्मरण करने से, याद करने से, बुलाने से प्रकट हो जाते हैं, आपके सामने आते हैं, आपकी मदद करने के लिए आपके सर्व सहायक होते हैं। और दोस्तों, इसी चीज को टेस्ट करने के लिए दलादन ऋषि ने एक बार दत्त महाराज का स्मरण किया। स्मरण करते ही वहां पे दत्त महाराज प्रकट हुए। और यह जानकर दलादन ऋषि को थोड़ा शोक हुआ, थोड़ा बुरा लगा, और उन्होंने दत्त महाराज से माफी मांगी और उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं तो सिर्फ ये जांच करना चाह रहा था कि जैसा मैंने सुना है कि आप समृद्धगामी हैं, आपको पुकारने से आप तत्क्षण अपने साधक के साथ, अपने भक्त के साथ, ये जो भी आपको पुकारे उसके साथ खड़े होते हैं। मैं तो ये सिर्फ जांचना चाहता था, आप तो सच में आ गए। दत्त महाराज ने जो बात कही वो सुनने लायक है दोस्तों। शास्त्र कहता है कि दत्त प्रभु ने कहा कि हे दलादन, मुझे कोई भी व्यक्ति भाव या अभाव से, भक्ति या कुभक्ति से, या किसी भी अवस्था में अगर बुलाता है, मेरी पुकार लगाता है, मेरा आह्वान करता है, तो मैं उसके साथ खड़े होता हूं, मैं तत्क्षण उसके पास पहुंचता हूं। और महाराज कहते हैं कि इसीलिए मैं भी तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे पास आया हूं, और क्योंकि अब मैं आ ही गया हूं, तुम मांगो, तुम क्या वर मांगते हो। दलादन ऋषि सोच में पड़ गए, मूक खड़े थे, क्योंकि जो भी उनके सामने हो रहा था इसकी उनने कल्पना नहीं की थी, उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, तभी महाराज ने स्वयं खुद ऋषि से कहा कि हे ऋषि, क्योंकि अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं तुम्हें अपना वज्र कवच देता हूं, जिसके पाठ से, जिस कवच को करने से व्यक्ति अपनी किसी भी पर समस्या से मुक्ति पा सकता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से या प्रतिकूलता से मनुष्य के शरीर की रक्षा होगी। और दोस्तों, इसके बाद दत्त महाराज ने दलादन ऋषि को जो वाक्य कहे हैं, जो वचन बताए हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को समझाता है, वैसे दत्त महाराज ने ऋषिवर को दी। इसके अंदर महाराज ने विनियोग की कला बताई है, न्यास करना बताया है, हृदयादि न्यास, करन्यास। उसके बाद महाराज ने ध्यान की प्रक्रिया बताई है। महाराज का स्वरूप दत्त कवच, इस वज्र कवच में हमको मिलता है। ध्यान के बाद वज्र कवच के लिए जो जो शरीर के स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जिस चक्र पे, जिस स्थान पे, जिस नाड़ी पे दत्त महाराज के किस स्वरूप का हमको ध्यान करना है, उनका आवाहन करना है, या कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, तंत्र की एक छोटी छोटी बात दत्त महाराज ने बताई है, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इस वज्र कवच को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मंदिर के सामने बैठें। अगर आपके घर में दत्त महाराज का मंदिर है तो उसके सामने आप इस साधना को कर सकते हैं। अगर आपके घर में दत्त महाराज का, घर के मंदिर में दत्त महाराज का स्थान नहीं भी है, तो आप दत्त महाराज की किसी तस्वीर को, उनकी मूर्ति को, या फिर किसी भी यंत्र को स्थापित करिए। प्राण प्रतिष्ठित प्रक्रिया से ही मूर्ति होनी चाहिए, या जो यंत्र है उसको आपने, जो भी तंत्र की विधि है उस विधि से ही यंत्र को बनाना चाहिए। ऐसी अवस्था में आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। आसन लगा के बैठिएगा। कुशा का आसन ले सकते हैं या ऊन का आसन ले सकते हैं। आपको अपने पास रखना है एक जल का पात्र। दोस्तों, इस विधान में सबसे पहले हम विनियोग करेंगे। इसके लिए अपने सीधे हाथ में कुछ जल ले लेंगे और विनियोग का जप करेंगे। इसका विनियोग है अस्य श्री दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्र मंत्रस्य किरात रूपी महारुद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः
श्री दत्तात्रेयो देवता द्राम बीजम आम शक्ति द्रौम कीलकम ओम आत्मने नमः ओम द्रीं मनसे नमः ओम आम ब्रीं श्रीं सौः ओम क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऐसा कह के आप जो जल आपने हाथ में लिया उसको धरती पे छोड़ देंगे। इसके बाद करन्यास करेंगे। करन्यास में हम अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उसको नीचे से ऊपर की तरफ अंगूठे से स्पर्श करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओम द्राम अंगुष्टाभ्याम नमः, ओम द्रीं तर्जनाभ्याम नमः, ओम द्रूम मध्यमाभ्याम नमः, ओम द्रैं अनामिकाभ्याम नमः, ओम द्रौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम द्रह करतल पृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद हम हृदयादिन्यास करेंगे। हृदयादिन्यास में भी जो हमारे न्यास के अंग होते हैं, जैसे जैसे उनका उच्चारण आएगा उन्हें हम स्पर्श करेंगे। अपने सीधे हाथ से 5 उंगलियों से भी स्पर्श कर सकते हैं अथवा आप अपनी इन 2 बीच की 2 उंगलियों से भी स्पर्श कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ओम द्राम हृदयाय नमः, ओम द्रीं शिरसे स्वाहा, ओम द्रूम शिखाय वौषट, ओम द्रैं कवचाय हुम, ओम द्रौम नेत्रत्रयाय वौषट, ओम द्रह अस्त्राय फट। दोस्तों, अस्त्राय फट बोलते समय आपको 2 बार अपने सिर से ऐसे चुटकी बजानी है और अपनी 2 उंगलियों से हाथ पे 3 बार आपको ऐसे ताली बजानी है। ठीक है। इसको बोलने के बाद आपको दिग्बंधन का भी मंत्र करना है, जिससे आपकी दिशा का बंधन होगा। मंत्र है ओम भूर भुवस्वरो मिति दिग्बंधना। ठीक है, ऐसा बोल के आपका दिग्बंधन हो जाएगा। इसके बाद आप दत्त महाराज का ध्यान करेंगे। दत्त महाराज का ध्यान की विधि दत्त महाराज ने स्वयं बताई, जिसमें महाराज के स्वरूप का वर्णन है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक एक मंत्र के बाद मैं आपको इसका अर्थ भी समझाते चलूंगा। जगदम कुरकंदाय सच्चिदानंद मूर्तये दत्तात्रेयाय योगेंद्र चंद्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्न पिशाचवत दत्तात्रेयो हरिः साक्षात् भुक्ति मुक्ति प्रदायकः वाराणसी पुरस्न्यायी कोल्हापुर जपादरः माहुरीपुर भिक्षाक्षी सय्यक्षायी दिगंबरः इंद्रनील समाकारश्चंद्रकांत समद्युतिः वैदूर्य सदृश स्फूर्तिश्च लिंक किंचित जटाधरः। अर्थात संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है, यानी अगर संसार एक वृक्ष के समान है तो जो उसकी जड़ है, जो चिदानंद स्वरूप में है, जो योगियों के राजाओं के भी ईश्वर हैं, ऐसे योगियों के मन में आह्लाद यानी खुशियां देने वाले, अपने साधकों को मस्ती देने वाले, खुशी देने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मुनि को मेरा नमस्कार। आगे है कदा योगी कदा भोगी कदा नग्न पिशाचवत दत्तात्रेयो हरिः साक्षात बुद्धि मुक्ति प्रदायक। अर्थात जो कभी योगी के वेश में होते हैं, जो कभी भोगी के वेश में होते हैं और जो कभी नग्न एक दिगंबर स्वरूप में, नग्न अवस्था में किसी पिशाच के स्वरूप में भी इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जो भगवान दत्तात्रेय भोग और मोक्ष दोनों को देने में समर्थ साक्षात विष्णु स्वरूप हैं, उनको मेरा नमन। ये महामुनि प्रतिदिन प्रातः काशी में गंगा नदी में स्नान करते हैं और फिर समुद्र तटवर्ती कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर वह ध्यान जप करते हैं तथा माहुरीपुर, जिसका आज की डेट में माहुरगढ़ नाम है, वहां पहुंचकर दत्त महाराज भिक्षा अर्जित करते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर सह्याचल की कंदराओं में यानी सह्याद्री पर्वतमाला या जो सह्याद्री की जो कंदराएं हैं, वन है, जंगल में दिगंबर वेश में भगवान भ्रमण करते हैं, स्नान करते हैं और शयन विश्राम भी वहीं करते हैं। देखने में इंद्रनील मणि के समान भस्म पोते हुए उनका जो पूरा शरीर है वो चंद्रमा की जो चंद्रकांत मणि है उसके समान दिखता है। यानी जब महाराज भस्म लपेट लेते हैं तो वो बिल्कुल चंद्रमा के समान चमकदार जो मणि है, चंद्रकांत मणि, उसके समान दिखते हैं। उनकी जो जटाएं हैं वो लहरा रही हैं। काले और नीले रंग की जटाओं के बारे में महाराज का बताया गया, जो दिखने में वैदूर्य मणि के समान लगती हैं। जो महाराज की जटाएं हैं वो नीले काले रंग की चमकदार जो मणियां होती हैं उसके समान दिखाई पड़ती हैं। ऐसा महाराज का स्वरूप है। और समझते हैं आगे ध्यान में महाराज का कैसा स्वरूप है। और दोस्तों, ये स्वरूप का वर्णन इसलिए भी किया गया ताकि जब हम इस विधान को करें तो जब हम महाराज के स्वरूप का चिंतन करें, उनका ध्यान करें,
तो हमें पता हो कि उनका स्वरूप है कैसा। इसलिए महाराज ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है। स्निग्ध धावल्य युक्त क्षो अत्यंत नीलक नीनकः भ्रुवक्षः श्मश्रु नीलांकः शशांक सदृशाननः हास निर्जित निहारः कंठ निर्जित कंबुकः मासलासो दीर्घबाहुः पाणि निर्जित पल्लवः विशाल पीन वक्षाश्च ताम्रपाणिर्लोदरः प्रथुल श्रोणी ललितो विशालज घनस्थः रंभास्तंभोपमानो रूर्जानूर्पूर्वैक जंगकः गुणगुल्फः कूर्मपृष्ठो लसत्पादोपरिस्थलः। अर्थात महाराज की आंखें प्रेम से स्नेह से भरी हुई है। इनकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो बिल्कुल नीले कलर की हैं, नीले रंग की हैं। महाराज का जो मुखमंडल है वह चंद्रमा के समान है और जो उनकी भौहें हैं और छाती तक लटकती जो दाढ़ी है वह भी नीले रंग की है। यानी जो भौहें हैं और जो दाढ़ी का स्वरूप है वो भी नीले रंग का बताया गया है। इनकी हास्य छटा यानी महाराज का जो स्वरूप है वो देख के बहुत ही प्रसन्नवदी लग रहा है, यानी बिल्कुल खुश मिजाज मुस्कुराता हुआ चेहरा महाराज का है। और इस प्रकार जो उनके मुख से चमक निकल रही है वो किसी भी हिम बिंदु यानी जो माउंटेन पीक होती है उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है जो चमक फूटती है, एक मणि के समान चमकता है, किसी भी जो पर्वत का एक शिखर होता है उसको भी तिरस्कृत कर रही है। इतने चमकदार चेहरा महाराज का बताया गया है। आगे बताया जाता है कि महाराज का जो कंठ है वो इतना सुदृढ़ दिख रहा है कि वह शंख को भी लज्जित करता है, यानी शंख से ज़्यादा स्मूथ उनका गला बताया गया है। महाराज का शरीर मांसल है यानी मस्कुलर फिजिक है। इनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं और जो महाराज के हाथ हैं वो कमल के नवीन पत्तों की तरह, जो कोमल कमल के पत्ते होते हैं उसकी तरह कोमल है। आगे के मंत्र में पता चलता है कि दत्त महाराज की जो छाती है वो काफ़ी चौड़ी है, मांसल है यानी मस्कुलर है। उनके जो हाथ हैं, जो हथेलियां हैं वो लाल रंग की, करतल जो है वो लाल रंग का है, कटी प्रदेश। और जो उनकी जांग है वह भी काफ़ी विशाल और मांसलीय है, यानी जैसा योगी स्वरूप होता है, योगियों का जैसा शरीर होता है सदृढ़ मजबूत, वैसा शरीर है। आपकी जांघें केले के स्तंभ के समान बताई गई हैं, जैसे केले के पेड़ का तना होता है उस प्रकार महाराज की जांघें हैं। और महाराज की जो पिंडलियां हैं वो कछुए का जो कवच होता है उसके समान उठी हुई है, मांसल है, मजबूत है। यहाँ पे महाराज का जो योगेंद्र स्वरूप है, जो योगियों के योगी हैं हमारे आदि गुरु, उस स्वरूप का वर्णन किया गया। आगे समझते हैं। रक्तारविंद सदृश्य रमणीय पदाधर चर्मांबरधरो योगी स्मृतगामी शणे शणे ज्ञानोपदेश निरतो विप्रधरण दीक्षितः सिद्धासन समासीन ऋजोकायो हसन्मुख वाम हस्तेन वरदो दक्षिणेन भयाकरः बालुन्मत्त पिशाचिभिः क्वचिद्युक्तः परीक्षितः त्यागी भोगी महायोगी नित्यानंदो निरंजनः सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगाह सर्वकामदा। अर्थात इनका पदतल रक्त कमल के समान अत्यंत मृदुल है, यानी जो महाराज के पैर हैं, के पैर के जो तलवे हैं वो बिल्कुल लाल रंग के हैं, रक्त कमल के समान है, जैसा लाल कमल होता है उसके समान है और कोमल है। और महाराज ने अपने ऊपर के शरीर में मृग चर्म धारण करी हुई है, यानी मृग छाल भी अपने साथ लिए घूमते हैं महाराज, धारण करते हैं। और जो भक्त उन्हें जब जब जहां जहां पुकारते हैं वे अपने योग बल से वहां पहुंच जाते हैं, ऐसा महाराज खुद बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि वे ज्ञान के उपदेश में निरंतर लगे रहते हैं। अर्थात कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान का अभिलाषी है, जिसको आत्मज्ञान चाहिए, जिसको सच का ज्ञान चाहिए, वो दत्त महाराज को पुकारे, क्योंकि वो सदैव निरंतर ही इस क्रिया में लगे रहते हैं। जो धाराएं उनसे फूट रही हैं, अगर हम भी उनसे जुड़ जाएं तो हमारा भी जीवन का जितना ज्ञान है, जो भी उसकी इच्छा है, जिज्ञासा है, सबकी शांति होती है, सबकी मुक्ति होती है। और दूसरों को कलेश से मुक्त करने वाले महाराज हैं। किसी भी प्रकार का कलेश हो, किसी प्रकार की व्याधि हो, जितने भी लोग हैं उनका जो कलेश है उससे उनको मुक्त करने के लिए महाराज परिबद्ध हैं। यानी एक प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि सबके कलेश में मुक्त करूंगा, इसलिए वो विचरण करते रहते हैं, जहां जहां जो उनको पुकारता है उसके कलेश दूर करते हैं हमारे महाराज।
आगे बताया गया है कि महाराज अपने शरीर आगे बताया गया है कि महाराज अपने शरीर को सिद्धासन, जो सिद्धों का आसन है, जिसमें पैर को चौकड़ी मार के मेरुदंड को सीधा करके हाथों को अपने घुटनों के ऊपर टिका के योगी जैसे बैठते हैं, उस अवस्था में महाराज बैठे हुए हैं। और उनके चेहरे पे जो मुस्कान है वो विराजमान है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। बड़ी खुशहाली के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ वह अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनके सामने बैठते हैं। उनके बाएं हाथ में वरद मुद्रा है और दाएं हाथ में अभय मुद्रा है। एक हाथ से वो व्यक्ति को जो भी वो मांगता है उसको वर देते हैं, उसकी परेशानियों को हर लेते हैं, और दूसरे हाथ से व्यक्ति को भय मुक्त भी करते हैं। कभी कभी उनके साथ आपको कुछ बालक भी दिखेंगे उनके आसपास। कभी कभी आपको उनके आसपास जो उन्मत्त प्रकार के व्यक्ति हैं, यानी जो दीवाने लोग हैं, जो अवधूत हैं, जो मलंग हैं, जो सन की किस्म के लोग हैं, उन्मत्त उन्मत्त व्यवहार के जो लोग हैं, वह आपको उनके आसपास दिखते हैं। और कभी कभी पिशाचनियां भी महाराज के आसपास घूमती मंडराती दिखती हैं। यह स्वरूप महाराज का महाराज खुद बता रहे हैं। और इसी साथ एक ही समय पे योग और भोग दोनों को करने वाले हमारे महाप्रभु, जो कि त्यागी भी हैं, योगी भी हैं, भोगी भी हैं, और माया मुक्त जीवन होने के बावजूद भी माया युक्त जीवन की भी जो आनंद स्वरूपी विशुद्ध चेतना है उसको हम तक पहुंचाते हैं, उसका प्रसारण करते हैं, एक प्रकार से उसको जन जन तक पहुंचाते हैं। एक ऐसे आनंदमय स्वरूप महाराज दत्तात्रेय का है जो सब रूप धारण कर सकते हैं, जो सब प्रकार से जैसा मनुष्य, जैसा भक्त उनका चिंतन करे, उस ही स्वरूप में वो प्रकट होकर उसको रक्षण करते हैं, उसका जो भी वर है उसको पूरा करते हैं, और सभी को अभिलाषित पदार्थ प्रदान करते हैं, यानी जो हमारी इच्छा हो वो हमको प्राप्त कराते हैं दत्त महाराज। भस्मोद्धूलित सर्वांगो महापातक नाशनः, भुक्ति प्रदो मुक्तिदाता जीवन मुक्तो न संशयः। एवं ध्यात्वा अनन्यचितो मदवज्र कवचं पठेत्, मामेव पश्यन् सर्वत्र स मया सह संचरेत्। दिगंबरं भस्म सुगंधलेपनं, चक्रं त्रिशूलं डमरूं गदायुधं, पद्मासनं योगी मुनीन्द्र वंदितम, दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यम। अर्थात महर्षि दत्तात्रेय अपने शरीर में भस्म लपेटे रहते हैं। इनके दर्शन या फिर स्मरण से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। वह भोग एवं मोक्ष या और कुछ भी देने में समर्थ हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि दत्तात्रेय महाराज पूर्णतः जीवन मुक्त अवस्था में हैं या स्वभाव के हैं। महर्षि दत्तात्रेय दलादन ऋषि से कहते हैं कि जो इस प्रकार अनंत भाव से सब जगह मुझे देखे, यानी जो सबके भीतर दत्त महाराज का चिंतन करे और उनका ही ध्यान करता रहे, मेरा ही ध्यान करता रहे, दत्त महाराज कहते हैं, तो मैं इस वज्र कवच के पाठ से उसको अपनी ही तरह ही जीवन मुक्त कर देता हूं। जो आदि गुरु दत्तात्रेय निर्वस्त्र होकर दिगंबर वेश में भस्म लपेटे सुगंधित द्रव्यों के साथ अपने शंख चक्र गदा आदि जैसा उनका स्वरूप अयोध्या का बताया गया है उसको अपने हाथ में लिए पद्मासन की अवस्था में बैठे हैं, वह योगियों में और भोगियों में सभी में श्रेष्ठ हैं। और उनकी वंदना, जिनकी दलादन ऋषि ने वंदना करी, जिनके वंदना पे महाराज ने ये जो दत्तात्रेय वज्र कवच हमें दिया है, उनको यहाँ पे ध्यान किया जाता है या उनका ध्यान होता है। इस प्रकार जो ध्यान के मंत्र हैं वो दत्तात्रेय वज्र कवच का जो संपूर्ण विधान है उसमें समाप्त होता है। यहाँ तक सिर्फ अभी हमने महाराज का विनियोग किया है, करन्यास किया है, हृदयादिन्यास किया है और उनके स्वरूप का एक ध्यान किया है। जब आप दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ करें, जब आप उनके ध्यान के मंत्रों का उच्चारण करें, तो कोशिश करिए कि महाराज के इस स्वरूप का एक बार चिंतन करें, क्योंकि उनके स्वरूप के चिंतन से ही सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, सभी कष्ट छूट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे तो दोस्तों, ध्यान के बाद अब हम महाराज का पंचोपचार पूजन करेंगे। सफेद चंदन से, पुष्प से, धूप, दीप और नैवेद्य, यानी नैवेद्य है जो भी हमने भोग उनके लिए अर्पित किया है। महाराज को हम हलवे का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, जो भी चीज़ आप घर पे बनाएं उसका भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार इन पंच पदार्थों से हम महाराज का पूजन करेंगे और जो उनका बीज मंत्र है द्राम, और उसके आगे प्रणय अक्षर लगा के ओम द्राम, इस प्रकार 108 बार जप करेंगे। ध्यान के बाद पंचोपचार पूजन के बाद ओम द्राम इसका एक माला जप करेंगे।
एक माला जप कर लेने के बाद अब हम वज्र कवच का पाठ करेंगे। वज्र कवच के भी जो मंत्र हैं उनका भी मैं आपको मीनिंग एक एक करके बताते चलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम दत्तात्रेयः शिरः पातु सहस्त्राब्जेषु संस्थितः भालं पातवान् सूययश्चन्द्रमण्डलमध्यगः कूर्चं मनोमयः पातु हं क्षम द्विदलपद्मभुः ज्योतिरूपोऽक्षिणी पातु पातु शब्दात्मकः श्रुति नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जिह्वां वेदात्मकः पातु दंतोष्ठौ पातु धार्मिकः। अर्थात सहस्त्र दल कमल यानी जो शून्य चक्र है जिसके सहस्त्र दल हैं उसमें स्थित भगवान दत्तात्रेय मेरे मस्तक की रक्षा करें। चंद्रमंडल में स्थित रहने वाले अनुसुईया माँ के पुत्र भगवान दत्तात्रेय मेरे ललाट की रक्षा करें। द्विदल पद्म यानी आज्ञा चक्र जो हमारे दोनों भावों के बीच में है, इसमें मनस स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय नासिका के ऊपर के भाग में मेरे आज्ञा चक्र की, मेरे ललाट की रक्षा करें। ज्योतिर्स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे नेत्रों की रक्षा करें और शब्दात्मक दत्त मेरे कानों की रक्षा करें। आगे है गंधात्मक दत्त मेरी नासिका की तथा रसात्मक रूपी भगवान दत्त मेरे मुख की रक्षा करें। वेद ज्ञान स्वरूपी दत्त मेरे जीवा की रक्षा करें तथा धर्मात्मा दत्त मेरे ओष्ठ और मेरे दांतों की रक्षा करें। दोस्तों समझने वाली बात यह कि महाराज का जो भी स्वरूप है, ये जो हम अपने इंद्रियों से जो भी विषयों का भोग कर रहे हैं, इनके जो साधन है वो भी महाराज दत्त के ही स्वरूप में है। अगर ऐसी हमारी धारणा हो तो जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम भोग प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारा एक एक इंद्रिय है, सब कुछ दत्तमयी हो जाएगा। और जब दत्तमयी होगा तो फिर कवच तो होना ही है। कपोलावत्रिभूः पातु पात्वशेषम ममात्मवित स्वरात्मा षोडशारब्जस्थतः स्वात्मा अवतांगलम स्कंधौ चंद्रानुजः पातु भुजौ पातु कृताधिभुः जत्रुणी शत्रुजीतः पातु पातु वक्षः स्थलं हरिः काठिदान्त द्वादशार पद्मगौ मारुदात्मकः योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितः स्मृतः हठयोगादियोग्यः कुक्षी पातु कृपानिधि। अर्थात अत्रिपुत्र दत्त मेरे कपोलों की तथा आत्मवेता दत्तात्रेय जी मेरे समूचे शरीर की रक्षा करें। स्वर स्वरूप षोडश दल कमल यानी जो विशुद्धि चक्र है, इसमें स्थित निजात्म स्वरूप यानी अपने ही निज का जो स्वरूप का चिंतन करने वाले भगवान दत्तात्रेय हैं, वो मेरे गले की रक्षा करें। स्वादिष्टान चक्र है ना, थ्रोट चक्र जो हमारे गले का चक्र है। चंद्रमा मुनि के छोटे भाई दत्तात्रेय जी मेरे दोनों कंधों की सतयुग में आदि में उत्पन्न होने वाले यानी जो सतयुग के भी आदि, सतयुग की शुरुआत में जो दत्त महाराज उत्पन्न हुए हैं, वो मेरे दोनों हाथों की, दोनों भुजाओं की रक्षा करें। शत्रुओं के विजेता भगवान दत्त मेरी पसलियों की और साक्षात विष्णु स्वरूप दत्तात्रेय जी मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। वक्षस्थल यानी हमारा जो छाती वाला एरिया है, सीने की रक्षा करें। द्वादश कमल यानी जो अनहद चक्र है, जो हमारा हार्ट चक्र है, जिसके द्वादश पेटल 12 पेटल होते हैं, द्वादश कमल होता है, इसमें निवास करने वाले योगीश्वर यानी योगियों के जो ईश्वर हैं, और हृदय स्थल में वायु रूपी दत्तात्रेय जी मेरे हृदय की रक्षा करें। ऐसी शक्ति जो स्मृतगामी, जिनको याद करो और हमारे साथ है यानी बिल्कुल हमारे पास में ही रहते हैं, ऐसे साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी मेरे पार्श्व भागों की यानी मेरे पीछे के भागों की रक्षा करें। और हठ योग आदि योग विद्याओं का जो ज्ञाता है, जो उनके एक्सपर्ट हैं, जो उसके कस्टोडियन हैं, ऐसे कृपा सिंधु भगवान दत्तात्रेय जी मेरे पेट की रक्षा करें, मेरी कुक्षी की रक्षा करें, मेरा पेट है इसकी रक्षा करें। डकारादि फकारांत दशारस सीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं वहनात्मको वतुः वहनितत्वमयो योगी रक्षतान् मणिपूरकं कंटिम कटिस्थ ब्रह्मांड वासुदेवात्मको वतु बकारादि कलारांत षटपत्रांबुज बोधकः जलतत्वमयो योगी स्वधिष्ठानममावतु।
अर्थात डकार से लेकर फकार तक 10 दल कमल युक्त अग्नि तत्वमय नाभि स्थल मणिपुर चक्र में स्थित अग्नि स्वरूप योगी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे मणिपुर चक्र की रक्षा करें। दोस्तों, हमने जो सप्त चक्र के बारे में पढ़ा है, ये इन्हीं चक्रों का विवरण दत्त महाराज ने दिया है, क्योंकि सभी चक्रों में गुरु स्थापित हैं। सभी चक्रों में गुरु का ध्यान किया जाता है, उनको आवाहन किया जाता है और वहीं से बैठ के वो हमारे समस्त चक्रों का रक्षण करते हैं। आगे, जिनके कटी प्रदेश में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। दोस्तों, कटी प्रदेश यानी हमारा जो पेल्विक रीजन है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जिनके कटी प्रदेश में समस्त ब्रह्मांड स्थित है, वे वासुदेव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करें। बकार से लेकर लकार तक षड कमल में स्थित जल तत्व रूपी योगी दत्तात्रेय जी मेरे स्वाधिष्ठान चक्र की रक्षा करें। तो मेरा जो स्वाधिष्ठान चक्र है, उसमें जल तत्व के जो दत्तात्रेय महाराज हैं, जो दत्तात्रेय का स्वरूप जल तत्व में है, उसको हम स्थापित करेंगे, ताकि आपके जीवन में जो भी जल, मनुष्य का शरीर ज्यादातर जल से ही बना हुआ है, जल तत्व सबसे ज्यादा है, तो इस जल तत्व के स्वरूप में भी हम दत्त महाराज का वाहन करके उनको अगर स्थापित करेंगे तो हमारी जल से भी रक्षा होगी। इस प्रकार दत्त महाराज का जो कवच है आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं। सिद्धासन समासीन उरु सिद्धेश्वरो आवतु वादी शांत चतुष्पत्र सरो रोहणी बोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षता दीर्घ निग्रही पृष्ठं च सर्वत्र पातु जानुनस्यत कराम्बुजः जंगे पात्वधूतेन्द्रः पात्वमंघ्रितीर्थ पावनः सर्वांग पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः चर्म चर्मांबरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोवतु मासं मासकरः पातु मज्जां मज्जात्मकोवतु। अर्थात सिद्धासन लगाकर बैठे हुए सिद्धों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे दोनों जांघों की रक्षा करें। वकार से लेकर सकार तक चतुर्दल कमल में स्थित मही रूप अखंड ब्रह्मचारी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे मूलाधार चक्र की रक्षा करें। रूट चक्र की बात हो रही है यहाँ पे। घुटने पर हस्त कमल को रखकर बैठे हुए भगवान दत्तात्रेय जी मेरे पीठ की सभी ओर से रक्षा करें। जो भगवान सिद्धासन में बैठते हैं वो मेरी पीठ की रक्षा करें। अवधूतों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे पैर की दोनों पिंडलियों की रक्षा करें और अपने पैर से संपूर्ण धरती को तीर्थ बनाते हुए चलने वाले, अपने पैर से धरती को पवित्र करने वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। तथा विचित्र केशधारी, जिनके केश अलग से दिखते हो, जैसा हमने महाराज का स्वरूप देखा कि नीले रंग की मणियों के समान चमक है महाराज की जटाओं में, तो ऐसे विचित्र केश वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरे रोम समूहों की रक्षा करें। जो एक एक रोम छिद्र है उसकी रक्षा करें। मृग चर्म धारण करने वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरी त्वचा की रक्षा करें। और भक्ति प्रिय भगवान, जिनको भक्ति बहुत प्रिय है, जिनको भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान मेरे शरीर की रक्षा करें। मांस बढ़ाने वाले दत्तात्रेय जी मेरी मांसथली एवं मज्जात्मक भगवान दत्तात्रेय मेरी मज्जा धातु की रक्षा करें। यानी जीवन के अंदर जो हमारी मज्जा धातु है, बोन मैरो, जिससे जीवन के अंदर सब कुछ उत्पन्न होता है, ब्लड जहां से बनता है, इस धातु की रक्षा करें। ठीक है। अस्थि नरिस्थिदिहि पायान मेधान वेधा प्रपालयेत शुक्रम सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढ़ा प्रतिः मनोबुद्धिमहंकारं हृषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पातवीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाणज्ञः बन्धून् बन्धुत्तमः पायाश्च शत्रुभयः पातु शत्रुजित ग्रहारामधनक्षेत्र पुत्रादीनं शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृतिवितः पातु पश्वाणीन्द पातु शंकर भ्रत प्राणान् पातु प्रधानाज्ञो भिक्षया दीन पातु भास्करः। अर्थात स्थिर बुद्धि वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी हड्डियों की तथा ब्रह्म स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरी मेधा शक्ति की रक्षा करें। मेधा शक्ति दोस्तों वही शक्ति जिससे इंसान ध्यान में प्रवेश करता है। मेधा शक्ति के बढ़ने से मनुष्य को ध्यान की गहराइयां मिलती हैं। इसको धारणा की शक्ति भी कहते हैं। सुख देने वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरे शुक्र की
और दृढ़ वज्र शरीर देने वाले दत्तात्रेय जी मेरे चित्त की रक्षा करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी नेगेटिव थॉट मेरे तेज कल को नष्ट ना कर सके, मेरी मनस पटल को, मेरी चेतना को अशुद्ध ना कर सके। ऐसे महाराज से हमारी प्रार्थना है। इंद्रियों के स्वामी रूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की रक्षा करें। ईश्वर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरी कर्मेंद्रियों की, अजन्मा भगवान दत्त मेरी ज्ञानेंद्रियों की रक्षा करें। बंधुओं में उत्तम भगवान दत्तात्रेय जी, यानी जो संसार में हमारे सभी बंधु हैं, जो हमारे सगे हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ, जो हमारा सबसे ज्यादा सगा है, ऐसे भगवान दत्तात्रेय मेरे सभी बंधुओं की रक्षा करें। और शत्रु विजेता भगवान दत्तात्रेय मेरे शत्रुओं से रक्षा करें। कोई भी शत्रु हो तो उससे मेरी रक्षा हो। शंकर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय हमारे घर खेत की, हमारे जानवरों की, बाग बगीचे की, धन संपत्ति की एवं पुत्र आदि की रक्षा करें। प्रकृति तत्व के मर्मज्ञ, यहां दोस्तों प्रकृति तत्व यानी जो शक्ति स्वरूप है, पुरुष और प्रकृति जो दो एलिमेंट है, उसमें प्रकृति तत्व के जो मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, ऐसे भगवान दत्तात्रेय जी मेरी पत्नी और षडंग धनुष धारण करने वाले विष्णु स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे पशुओं की रक्षा करें। प्रधान तत्व के रहस्यवेता, यानी जो परम तत्व है, प्रधान तत्व है, उसको जो, उसके रहस्य को जो जानने वाले हैं, सूर्य स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे प्राणों की रक्षा करें। मेरे भक्ष्य भोग आदि जो पदार्थ हैं, जो मैं खाता हूं, जो मैं ग्रहण करता हूं, उसकी रक्षा करें। और किसी भी प्रकार की बुराई है, जो भी विष है, जो भी ऐसा जल है या ऐसा कोई भोजन है जिससे मेरे शरीर को नुकसान होता हो, उससे भी मेरी रक्षा करें। सुखम चंद्रात्मकः पातु, दुःखात् पातु पुरांतकः, पशून् पशुपतिः पातु, भूतिं भूतेश्वरी मम। प्राच्यां विषहरः पातु, पातवाग्नेययां मखात्मकः, याम्यां धर्मात्मकः पातु, नैऋत्यां सर्ववैहृता। वराहः पातु, वरुण्यां वायव्यायां प्राणदो अवतु, कौबेर्यान् धनदः पातु, पातवैश्यानां महागुरुः। ऊर्ध्वं पातु महासिद्धः, पात्वधस्ता जटाधरा, रक्षहीनमतु यत्यस्थानमं, रक्षात्वादिमुनीश्वरः। अर्थात चंद्र रूपी भगवान दत्त मेरे सुखों की रक्षा करें तथा त्रिपुर दैत्य को मारने वाले शिव स्वरूपी दत्तात्रेय जी मुझे सभी क्लेशों से बचाएं। पशुपति नाथ रूपी दत्तात्रेय जी मेरे पशुओं की और भूतेश्वर रूपी दत्त मेरे वैभवों की, योग सिद्धियों की रक्षा करें। जो भी व्यक्ति दत्त के रास्ते पे चलता है दोस्तों, महाराज सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, योग भोग, सभी प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार की सकल सिद्धियां आपको देते हैं। और उसके बाद साधक को और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो गुरु कृपा से उसी रास्ते पे लगा रहे, अपने गुरु को समर्पित हो जाए, तो उसकी सकल सिद्धियों और वैभवों की रक्षा भी उसके गुरु महाराज दत्तात्रेय करते हैं। आगे है, विष को दूर करने वाले दत्त जी पूर्व दिशा में और यज्ञ स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय अग्नि कोण में रक्षा करें। धर्मराज रूपी दत्तात्रेय जी दक्षिण दिशा में और सभी वैरियों को नष्ट करने वाले भगवान दत्तात्रेय जी नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। भगवान वराह रूपी दत्त महाराज पश्चिम दिशा में और सबों को नासिका के मार्ग से वायु प्रदान करने वाले दत्तात्रेय जी वायु कोण में मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर रूपी और ईशान कोण में विश्व के महागुरु शिव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरी रक्षा करें। यानी जो सभी दिशाएं हैं, महासिद्ध स्वरूपी, जो महासिद्ध के स्वरूप में दत्त महाराज हैं, वो ऊपर की ओर से, और जटाधारी दत्त महाराज मेरी नीचे की दिशा की ओर से मेरी रक्षा करें। जो रक्षा के लिए स्थान निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, शेष बच गए हैं, आदि मुनि दत्तात्रेय जी वहां से मेरी रक्षा करें। अर्थात दोस्तों कोई दिशा नहीं बच सकती जब दत्त महाराज आपके समर्थन में खड़े हों, क्योंकि जो दिशाओं का ज्ञान भी नहीं है आपको, जहां से आप, जो नॉलेज नहीं भी है, उन दिशाओं से भी, उन स्थानों से भी, उन स्रोतों से भी अगर आने वाली कोई नकारात्मकता है या किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व है, कोई कलह है, कलेश है, तो महाराज आपकी उससे भी रक्षा करेंगे। आगे देखते हैं, एतन्मे वज्र कवचम यः पठेश्च शृणुयादपि, वज्रकायश्चरिञ्जीवी दत्तात्रेयो हम ब्रुवम्।
त्यागी भोगी महायोगी सुख दुख विवर्जितः सर्वत्र सिद्ध संकल्पो जीवन मुक्तो वर्तते। इक्त युक्त वान्तर्धदे योगी दत्तात्रेयो दिगंबरा दलादनोऽपि तज्जाप्त्वा जीवन मुक्तः स वर्तते। भिल्लो दूरश्रवाणां तदानीं श्रुतवादिनं साकृच्य श्रवणमात्रेण वज्रांगो भवदप्यासो। इति श्री दत्तात्रेय वज्र कवचम समाप्तम। अर्थात दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो मेरे इस वज्र कवच का पाठ एवं श्रवण करता है उसका संपूर्ण शरीर वज्र का हो जाता है और उसकी आयु भी अति दीर्घ होती है। यह मेरा स्वयं का कथन है, यानी दत्त महाराज का ही कहना है। और साथ में वे ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ करता है वो उनके समान ही त्यागी होता है, भोगी होता है, महायोगी होता है और सभी प्रकार के सुख और दुख से परे हो जाता है। उसके सभी संकल्प सदा सर्वत्र सिद्ध होते हैं और वह जीवन मुक्त होने लगता है या जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी ने दलादन ऋषि को अपना वज्र कवच दिया और कवच देकर वे अंतर ध्यान हो गए। इसको सुनने के बाद आज भी दलादन ऋषि जीवन मुक्त अवस्था में विचरण कर रहे हैं, विद्यमान हैं। उसी समय वहां पे जब ये दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ हो रहा था तो जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको समझाया था कि ये सारी कहानी भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे थे। ये कवच पाठ को देने के बाद शिव जी ने माँ भगवती से यह भी कहा है कि जो भील, दूरश्रवा नाम का जो भील दलादन ऋषि के पास खड़े होकर, जब दलादन ऋषि और महाराज के बीच में संवाद हो रहा था तो वह भी दूर से खड़े होकर सुन रहा था। क्योंकि उसने भी इसका श्रवण किया इसलिए उसका शरीर भी वज्र का हो गया, वह भी दुख और सुख के बंधन से मुक्त हो गया और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया, जैसे कि दलादन ऋषि भी प्राप्त हुए थे। और इसीलिए जो वो घटना थी जिसमें एक बाघ था, उसके पीछे वह भील भागा और मृग को देख के भागा तो बाघ के पीछे भील और भील के पीछे मृग, ये अजीब सा लगने वाला जो दृश्य था, उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए जो ये रुद्रयामल तंत्र में शिव जी ने माँ भगवती को दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ दिया है, उस कथा को यहाँ पे विराम मिलता है। दोस्तों, इसके बाद तंत्र में माना गया है कि इतना कवच का पाठ कर लेने के बाद साधकों को चाहिए कि एक बार दत्तमाला मंत्र का पाठ करें और उसके बाद फिर से हृदय आदि न्यास करके दत्त महाराज को लोबान देंगे और दत्त महाराज का जो ये विधान है यहाँ संपूर्ण होगा। इसके बाद अभी तक आपने सिर्फ अपने घर पे या जो भी मंदिर है वहाँ पे बैठ के आपने वज्र कवच का ये जो विधान है इसको संपूर्ण किया है। इसके बाद आपको गाय को, कुत्ते को भोजन देना चाहिए, एक भिक्षुक को कम से कम भोजन कराना चाहिए और अपने, अगर आपके गुरु हैं तो गुरु स्वरूप में उनको, दत्त महाराज स्वरूप में अपने गुरु को भेंट करें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनको भेंट करें, अन्यथा किसी भी दत्त महाराज के मंदिर पे या किसी भी गुरु के मंदिर पे जाके कुछ भी जो आपकी यथाशक्ति हो वो भेंट करें। ऐसा कर लेने के बाद आपका जो दत्तात्रेय वज्र कवच का संपूर्ण विधान है वह समाप्त होगा। दोस्तों, रुद्रयामल तंत्र में दत्तात्रेय वज्र कवच की फलश्रुति भी दी गई है, पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फलश्रुति का संवाद है शिव और माँ पार्वती के बीच में उसको दे दूंगा। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको भी सुने। उसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार, किस तरीके से इस वज्र कवच का पाठ करने से, कितनी संख्या में इस वज्र कवच का पाठ करने से कौन सा अभिलाषित वर आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी मनोकामना की पूर्ति होती है। और ध्यान रखिएगा, ये शिवोक्त सूत्र है, यह भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया, इसलिए सर्वथा सिद्ध है। इसको करने से आपके जीवन में भी जो भी समस्या जिस प्रकार की भी है उससे आपको मुक्ति मिलती है और शरीर का रक्षण होता रहता है। जो बिजली जगमगाती फूटती है तो जो आवाज होती है, जो गर्जना होती है, वही वज्र होता है और उसी प्रकार के वज्र से आपका भी कवच होता है अगर आप दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, ऐसे और भी लोगों तक पहुंचाएं, अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर देखें। मेरे जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीजों को मैं वहां पोस्ट करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप दत्तात्रेय महाराज के तंत्र विधान से जुड़ना चाहते हैं, उनकी मंत्र साधना करना चाहते हैं
तो हर महीने दत्तात्रेय मंत्र साधना अवधूत आनंद के माध्यम से की जाती है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। दिसंबर के महीने में 23 तारीख को दत्तात्रेय जयंती के पहले हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवधूत दत्तात्रेय महाराज की साधना देने जा रहे हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस फॉर्म को फिल करें, लिंक पे क्लिक करके, और अपने आप को एनरोल करें। जय गुरु।